में बिहार के लिए क्या कुछ है उसकी अगर बात करें तो देखिए बजट में बिहार की बल्ले बल्ले हुई है। वित्त मंत्री ने बजट में बिहार के लिए खजाना खोल दिया है। किसान से लेकर के आम आदमी तक के लिए यह खास बजट है। आईआईटी पटना में सीटों का विस्तार किया जाएगा, ऐलान किया गया है बजट में। वहीं देखिए पटना एयरपोर्ट का भी विस्तार किया जाएगा। बिहार में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार के मखाना किसानों को प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। मिथिलांचल रीजन के लिए सिंचाई स्कीम का भी ऐलान किया गया है। वहीं कोसी कनाल से 50,000 हेक्टेयर की सिंचाई होगी। वेस्टर्न कोसी कनाल प्रोजेक्ट को वित्तीय मदद मिलेगी। तो बहुत कुछ इस बार के बजट में बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए पिटारा खोल दिया गया। तो बजट में बिहार के लिए बल्ले बल्ले। Makana board will be established in the state to improve production, processing, value addition and marketing of Makana. The people engaged in these activities will be organized into FPOs. The board will provide hand-holding and training support to Makana farmers and will also work to ensure they receive the benefits of all relevant government schemes. नहीं, हम धन्यवाद देते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, खास करके जो ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट आने से, जैसे जेवर में एयरपोर्ट है उसी स्तर का एक एयरपोर्ट बिहार में बन जाएगा। तो अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट यहाँ से देश और दुनिया में जाएगा। और जो मखाना बोर्ड का अनाउंसमेंट हुआ है, अब उनको वहीं पर मार्केटिंग, पैकेजिंग, उसका लिंकेज सब कुछ मखाना बोर्ड के थ्रू वहाँ पर होगा। तो मुझे लगता है नीतीश कुमार जी ने बहुत सारा काम बिहार के लिए किया, लेकिन बहुत सारे पैरामीटर पे बिहार अभी भी नेशनल एवरेज से पीछे है। पिछले बजट से भी और आज जो बजट आया है, इस सब अनाउंसमेंट से बिहार भी नेशनल एवरेज को जल्दी ही कैच करे। ये मखाना बोर्ड का जो निर्णय है यूनियन कैबिनेट का बनाने का, वो काफ़ी वेलकम स्टेप है। हम लोग इसके लिए पिछले 5 साल से प्रयास कर रहे थे कि भारत सरकार बिहार में एक मखाना बोर्ड का गठन करे, जिससे मखाना में जो प्रोडक्शन इंक्रीज हो, प्रोसेसिंग बढ़े और जो मार्केटिंग वर्ल्ड वाइड है वो बढ़े। तेजस्वी यादव ने आम बजट पर सवाल उठाया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सब कुछ गुजरात को दे दिया गया है, जबकि बिहार में रोजगार कैसे बढ़ेगा, पलायन कैसे रुकेगा, इन सब की कोई चर्चा नहीं की गई है। बिहार में कारखाना पलायन कैसे रोके, कारखाने कैसे लगेंगे, इन्वेस्टमेंट क्या है, सब तो मोदी जी ने गुजरात को दिया, बिहार को क्या दिया? सब कुछ गुजरात में, सब कुछ गुजरात में, बिहार को ठेंगा। यही काम किया मोदी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सफेद कलर की मधुबनी साड़ी पहन करके बजट पेश किया। साड़ी में बेहद ही खूबसूरत मिथिला पेंटिंग है और इस साड़ी को पद्मश्री कलाकार दुलारी देवी ने निर्मला सीतारमण को भेंट किया था। वित्त मंत्री के मधुबनी साड़ी पहनने पर संस्थान और बाकी सभी कलाकारों में खुशी की लहर है। देखिए पद्मश्री कलाकारों ने निर्मला सीतारमण के इस अंदाज को लेकर के क्या कुछ कहा है। हमरा सबके लिए, खास पूरे मिथिला के लिए, मिथिला चित्रकला में जे सीतारमण जी आयल छलखिन हैं, जे हुनका भेंट देल गेलै मिथिला पेंटिंग, मधुबनी पेंटिंग चित्रकला के स्थान तरफ से, जे ओहि साड़ी में जे छै, जे अपना सबके मिथिला में माछ मखान बहुत फेमस छै। ओहि साड़ी में हम दर्शेने छलिए जोरुआ माछ और कमल। तो माछ अहाँके विष्णु रूप होइ छै। अपना बिहार के लेल, देश के लेल बहुत बड़का चीज छै। आइ हमसब बड़ खुश छी जे हमर सीतारमण जी के विदाई जेना बेटी के दै छै, सीताजी के विदाई भेलै तऽ हुनको विदाई में साड़ी के गेलखिन, तहिना हुनका साड़ी देल गेलै मिथिला चित्रकला के स्थान से। आइ मिथिला चित्रकला में हमसब बहुत खुश छी, पूरा देशवासी खुश है। हमारा जे मिथिला चित्रकला संस्थान में मैडम एला सीतारमण जी, हिनका जेना बेटी के सीताजी के विदाई भेलनि, साड़ी साया कुर्ता चूड़ी लहठी सिंदूर दूब धान सब हुनका विदाई भेलै। बहुत खुशी भेला। सब कोई गानो गा कर दुलारी जी बउआ जी हमहूँ कुछ गाना गा कर सुनेलिए। बहुत थैहर मन भेलै, बहुत खुशी से गेला है। और अभी जे मिथिला पेंटिंग के साड़ी जे पेड़ कर गेला है तो उनका बजट दे दिलकै है, तो पूरा देशवासी, पूरा मिथिला अंचल के लोग बहुत खुशी मना रहे थे। जाय लगलखिन तऽ हम समदाउन हुनका सुनेलियनि आ हुनका विदाई देल गेलनि
ओही काल में हमर हमर जे एठाम संस्थानक आचार्य छथि मिथिला चित्रकला संस्थान के कनिया आचार्य प्रतीक प्रभाकर एकटा कहलखिन कि जे मैडम अगर संभव हो तो इस साड़ी को आप बजट सत्र के दिन पहनिएगा। तो से हमर हम पूरा संस्थान दिस से उनका बहुत बहुत धन्यवाद दै छियनि। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के बहुत बहुत धन्यवाद कहऽ चाहै छियनि और साथ में हम बधाई देवऽ चाहै छियै मिथिला चित्रकला से जुड़ल जते कलाकार छथिन, पूरा भारतवर्ष में जते मिथिला पेंटिंग से जुड़ल कलाकार छथिन हुनका सब गोटे के बधाई कि आइ देश में, अपन देश में और नहीं पूरा विश्व में आइ मिथिला पेंटिंग के एकमात्र साड़ी से प्रचार भ गेल और एहि साड़ी के प्रचार भेला से पूरा रोजगार के माध्यम बढ़ते, जते लोग छथिन फेर से मिथिला पेंटिंग फैशन में एते। अहाँ बजट वाला दिन जे पहिर लेबै तऽ हमरा सब लेल बहुत पैघ गप हेतै, तऽ से हमर सबके वो मान रखलखिन, तऽ ताहि लेल हुनका बहुत बहुत धन्यवाद। आइ हम सब गौरवान्वित छी, हमर पूरा मिथिला गौरवान्वित अइ आ मिथिला कला सेहो, एहिसँ जुड़ल सब लोग आइ गौरवान्वित छथि। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संजय मयूख ने बजट की जमकर तारीफ की। संजय मयूख ने कहा कि बजट से बिहार को बहुत फायदा होगा। आज बिहार में मखाना बोर्ड के गठन की बात, जिससे छोटे और लघु व्यापारियों को भी बहुत फायदा होगा। आईआईटी पटना का विस्तार, 3 ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट और बिहटा के एयरपोर्ट की क्षमता बढ़ाने की जो बात इस बजट में की गई है। दरभंगा से बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने भी आम बजट की सराहना की। बीजेपी सांसद ने कहा है कि ये विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। आदरणीय वित्त मंत्री जी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के साथ ही विकसित भारत निर्माण के संकल्प की प्रतिबद्धता का प्रतीक है। ये बजट विकसित भारत निर्माण के लिए गेम चेंजर साबित होने वाला है। युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित कुमार सिंह ने भी बजट की तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये बजट आम जनता के लिए वरदान होगा, साथ ही ये बजट बिहार के लिए अमृत साबित होगा। वह बजट देश के आम जनता के लिए वरदान साबित होगा। मिडिल क्लास और निचले तबके के लोगों के लिए, जो आर्थिक आधार पर कमजोर वर्ग है, उसके उत्थान के लिए ये बजट अद्भुत है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक दृष्टिकोण से, कृषि के क्षेत्र में मोदी जी ने जनता के कल्याण के लिए अद्भुत व्यवस्था किया है। बिहार की जनता के लिए इस बार का बजट अमृत साबित होने जा रहा है।